इससे पिछले वाले वीडियो में बेटा ये हमने मेजरिंग टेप पढ़ा हुआ था, द मीटर रूल और हाफ मीटर रूल वगैरह, ये हमने रूल ये पढ़ा हुआ था। आज हम वर्नियर कैलिपर पढ़ते हैं, जो कि ये क्लास मेट्रिक में जब आप जाएंगे तो मेट्रिक में भी ये चीज़ आपको मिलेगी और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी आपको ये चीज़ मिलेगी। ठीक है, फर्स्ट ईयर में तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा मुश्किल भी है। ठीक है, असल में इसके ज़रिए हम उन चीज़ों की मेजरमेंट करते हैं, लेंथ या डायमीटर या कोई चीज़ निकालते हैं जो कि जिसमें हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है, हमें एक्चुअल वैल्यू यानी सही रीडिंग हमें चाहिए होती है बहुत ज़्यादा, इसमें कोई गलती की गुंजाइश बहुत कम हो, इस तरह की चीज़ों की जिसमें बहुत ज़्यादा छोटी मेजरमेंट की छोटी लेंथ हो उसमें निकालना होता है। तो ये देखिए, फॉर मोर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ शॉर्ट लेंथ्स अ पेयर ऑफ वर्नियर कैलिपर्स में बी यूज। ठीक है, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा छोटे मेजरमेंट के लिए और एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए जिसमें एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास हो, ठीक है, चाहिए होती है हमें, तो हमें एक पेयर ऑफ वर्नियर कैलिपर हमें चाहिए होती है। वर्नियर कैलिपर हैव एन एक्यूरेसी ऑफ 0.01 सेंटीमीटर और 0.1 मिलीमीटर तक। मतलब ये है कि ये देखें, अगर आप इसको देख लेना, ये नज़र आ रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नज़र आ रहा है, ये सेंटीमीटर है। क्या कहलाता है? सेंटीमीटर। ये मेन स्केल कहलाता है। ठीक है, ये कौन सा स्केल है? मेन स्केल कहलाता है। और ये इस पे देखिए 0 से लेके 10 सेंटीमीटर तक की लेंथ है। ठीक है, अच्छा, अब दरमियान में छोटे छोटे जो आपको डिग्रियाँ नज़र आ रही है, हर 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हर एक देखिए 0 से लेके 1 तक भी 10 है, 1 से लेके 2 तक, इन हर 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये जो छोटी छोटी डिग्री है दरमियान में, इसको हम क्या कहते हैं? मिलीमीटर। अब ये वर्नियर कैलिपर जो आपको बताता है, वो कहते हैं कि आप 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक आप उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। यानी आपको छोटा जो नज़र आ रहा है ना, ये छोटा वाला, ये जो 1 डिग्री है, छोटी वाली डिग्री, ये वाली डिग्री, अगर आप इसको 10 हिस्से कर दो इस छोटी वाली डिग्री को, तो वहाँ तक मेजरमेंट आपको दे सकता है। यानी इस मिलीमीटर के 10 हिस्से कर रहे और 1 हिस्सा भी आपको ये बताएगा, 10 हिस्से करके 1 हिस्सा आपको बताएगा, इससे नीचे पर नहीं दे सकता। या अगर आप इस सेंटीमीटर को ना, 1 सेंटीमीटर को 100 हिस्से कर दें, जैसे अभी 10 हिस्से हैं ना मिलीमीटर में, उसके 100 हिस्से कर दें, तो ये 100वें हिस्से तक आपको बता सकता है 1 सेंटीमीटर के, या मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक आपको बता सकता है, उसकी मेजरमेंट आपको दे सकता है। इतना एक्यूरेट मेजरमेंट आपको दे रहा होता है। इसको हम क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट कहते हैं। कम से कम कितना मेजरमेंट दे सकता है? 0.1 मिलीमीटर, यानी मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक आपको मेजरमेंट दे सकता है। तो जो मिलीमीटर का 10वां हिस्सा, जिसको हम 0.1 कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? 0.1 मिली, ये वाला 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये एक ही चीज़ है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ये एक ही वैल्यू, ये भी और ये भी, ये मिलीमीटर में, ये सेंटीमीटर में। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट, यानी कम से कम काउंट कितना दे सकता है, इसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। ठीक है, it can be used to measure internal and external diameter, thickness or even the depth of narrow tube or holes। अच्छा, इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, ये एक स्पेयर ले लिया आपने, एक स्पेयर जो है वो मोटा कितना है, मतलब ये उसकी लेंथ कितनी है, गोल आपने गोल ले लिया, तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक का डायमीटर कहलाएगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डायमीटर कहलाएगा। ये स्पेयर है। ठीक है, ये सर्कल नहीं है, स्पेयर। ठीक है, जिस तरह से बॉल होता है, बॉल है ना, ठीक है, इस तरह का है। तो ये एक किनारे से दूसरे किनारे तक जो सेंटर में से गुजर रही है लाइन, सेंटर में से लाइन गुजर रही हो, उसको हम डायमीटर कहते हैं। ये तो ये आपको डायमीटर, आप किसी तार, बिजली की तार आप ले लेते हैं, जैसे ये वाली तार है, आपको ये नज़र आ रही है, ये वाली तार, ठीक है, ये तार नज़र आ रही है, इसके डायमीटर आपको बता सकता है। हाँ, ठीक है, ठीक है, इसकी डायमीटर आपको क्या बता सकता है? ये देखें तार कितनी मोटी है, ये था, ये डायमीटर है उसका। तो ये आप वर्नियर कैलिपर के ज़रिए आप एग्जैक्टली निकाल सकते हैं, मालूम कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरह ये पेंसिल है, तो इस पेंसिल की मोटाई कितनी है, इसका डायमीटर कितना है, यहाँ भी हम वर्नियर यहाँ पे रख देते हैं, इधर से उसको बंद कर देते हैं, और फिर हम इधर मेन स्केल देखते हैं और वर्नियर स्केल देखते हैं। ठीक है, ये मैं बताता हूँ किस तरीके से हम देखते हैं उसको। ठीक है, तो एक चीज़ अब यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे ये दिया हुआ है, लेट्स से
कि हमें इस चीज़ का ये जो मोटाई है ना या डायमीटर है हमें निकालना है। लेट से ये एक आपके पास तार का कुछ टुकड़ा है या स्पेयर है, आपके पास कोई भी चीज़ है गोल, ठीक है। तो इसके हम अब उसका तरीका क्या होता है, आपके पास सबसे पहले इसको ज़रा मेन इसके पार्ट समझ लें। ये मेन स्केल कहलाता है। ये छोटा नज़र आ रहा है वाले, देखिए 0 से लेके ये 10 तक के डिग्री है। ये वर्नियर स्केल कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्नियर स्केल। ये नज़र आ रहा है आपको ये वाला ये जॉस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ठीक है, ये जॉस कहलाते हैं। आउटसाइड जॉस कहलाते हैं। आउटसाइड जॉस। आउटसाइड जॉस का मतलब ये है कि अगर हमने इस किसी चीज़ का डायमीटर निकालना है तो उसके अंदर हम वो चीज़ डाल देते हैं अंदर, ठीक है, उसको बंद कर देते हैं। तो अब ये आउटसाइड एंड आइनर जॉस क्या होता है? मिसाल के तौर पर ये चीज़ है आपके पास, ये देखिए, मैं इसका अंदर वाला मालूम करना चाहता हूँ। ये वाला देखिए, इसका अंदर वाला। तो फिर ये वाले जॉस है ना, ये वाले बंद करके ना इसके अंदर डाल देते हैं ये, और फिर उसको खोल लेते हैं, ठीक है। ये वाले जो इनसाइड जॉज है ये वाले, इससे हम अंदर वाला डायमीटर निकालते हैं अंदर का। ये दोनों बंद करके ना इसके अंदर डाल देते हैं, फिर खोल लेते हैं। ये हमें लेंथ बताता है कि इसकी लेंथ इधर से लेके इधर तक कितने हो गई। तो ये वाले जो इनसाइड जॉज है इससे हम इंटरनल डायमीटर निकालते हैं, और ये वाला इससे हम एक्सटर्नल डायमीटर निकालते हैं। ये देखिए, हमने इसके अंदर यू रख दिया, ये जॉज यू रख दिया, ये जॉज बंद कर दिए। फिर हम क्या करेंगे, स्केल को हम मेजर कैसे कर सकते हैं, उसकी लेंथ फिर हम कैसे निकालेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर ये आपके पास है, इसमें हम ये करेंगे कि ये जैसे हम ये बॉल है या कोई तार है, कोई भी चीज़ है, हमने क्या किया, इसको हमने, अच्छा इससे पहले ज़ीरो एरर देखना होता है। एक चीज़ और है, ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर ये होता है कि इसके अंदर बाज़-औक़ात प्रॉब्लम होता है वर्नियर कैलिपर के अंदर, यानी इसका ये जो ज़ीरो है ना, वर्नियर स्केल का ज़ीरो, अगर वो मेन स्केल के ज़ीरो से मिल रहा है, जैसे हमने बंद कर दिया जॉ को ना, इन दोनों जॉस को बंद कर दिया आपने, तो ये ज़ीरो इस ज़ीरो के बिल्कुल ऊपर आ रहा हो तो फिर तो कोई एरर नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात ये ज़ीरो आगे चला जाता है या पीछे रह जाता है, तो फिर वो इसके अंदर, असल में इसके अंदर प्रॉब्लम होता है। इसको हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। इसके अंदर प्रॉब्लम होता है। तो अगर पीछे रह जाता है तो आपको ज़्यादा रीडिंग दे रहा होता है, क्योंकि पीछे रह गया ना, तो वो जो पीछे रह गया वो तो आपको वैसे ही रीडिंग आ गई, क्योंकि बंद हो गया। अब आपने कोई चीज़ डाली नहीं है, लेकिन आपको जैसे यहाँ पे रह गया तो आपको 0.5 सेंटीमीटर का दे रहा है, रीडिंग दे रहा है। तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एरर। हम उसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं उसमें से, ठीक है। हम उसको क्या कहते हैं, माइनस कर देते हैं। और अगर वो ये जो ज़ीरो है वर्नियर स्केल का, अगर ये आगे चला जाता है तो फिर ये कम रीडिंग देगा, इसलिए कि आगे, इसलिए जब ये इधर से इधर तक आएगा तो पहले तो रीडिंग देगा ही नहीं। अब एक चीज़ आपने डाल दी, तार डाल दिया आपने, लेकिन ये जब से इधर से लेके जब तक ज़ीरो तक नहीं आएगा तो कोई रीडिंग दे नहीं रहा होता, उसके बाद रीडिंग देना शुरू कर देगा, तो कुछ रीडिंग तो ये खा जाएगा। समझ रहे हो? वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होता है, उसको हम बाद में प्लस कर देते हैं, उसके साथ फाइनल रीडिंग के साथ फिर प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो ज़ीरो एरर की बात हो गई। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, चल भाई ज़ीरो एरर नोट कर लेते हैं अपने साथ, ठीक है। पॉजिटिव एरर है, पीछे रह जाता है, आगे चला जाता है। उसके देखिए स्टेप 1 के अंदर, पहले उसको अब मैं इधर स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देता हूँ। Step 1 में open the jaws wide enough to hold the object to measure. If you are measuring an internal length, continue to open the inside jaws until they just touch the object. If you are measuring the external length, close the outside jaws until they touch the object. मेरा ख्याल है कि इसके अंदर ज़ीरो एरर का इसका तो शायद जिक्र नहीं है, ठीक है, लेकिन ज़ीरो एरर वही होता है, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। लेकिन यहाँ पे ज़ीरो एरर आपके लिए नहीं दिया हुआ है, मतलब ये उस सूरत में आपको बता रहा है कि इसका ज़ीरो, इसके मेन वर्नियर स्केल का ज़ीरो अगर मेन स्केल के ज़ीरो को के साथ कोइंसाइड कर रहा है, सीध में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास कोई ज़ीरो एरर नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि पहले जॉस को ओपन कर देते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ रख देते हैं, उसके बाद उसको क्लोज कर देते हैं। अगर हमें इंटरनल डायमीटर निकालना है अंदर वाला, तो फिर इन जॉज को हम पहले क्लोज कर देते हैं, उसके बाद इन जॉज को अंदर डाल देते हैं, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खोल देते हैं। जब तक वो दोनों साइड को टच ना करें उस वक्त हम उसको खोलते रहेंगे, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। ये अगर एक्सटर्नल है तो हम अंदर रखेंगे, जॉस को क्लोज करेंगे।
अगर इंटरनल है तो पहले इसको क्लोज करेंगे और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे, ताकि जब तक ये दोनों किनारों को, अंदर वाले दोनों किनारों को टच ना करें। ये वाला इधर टच करे, ये वाला इधर टच करे, इसको ओपन करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो जब ये हो जाएगा उसके बाद हम फिर क्या कर लेते हैं, स्टेप 2 पे करेंगे, लुक फॉर द जीरो। हाँ, अब इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूँ, ये देखो ज़रा, ठीक है। अब क्या करेंगे, लुक फॉर द जीरो मार्किंग ऑन द वर्नियर स्केल। ये वर्नियर स्केल, ये वाला जीरो मार्किंग, ये देखो कि मेन स्केल के किस डिग्री को टच कर रहा होता है या एग्जैक्टली टच ना कर रहा हो, ठीक है। देखो पहले वो देख लेते हैं, कहता है कि लुक फॉर द जीरो मार्किंग ऑन द वर्नियर स्केल, रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ द मार्किंग ऑन द मेन स्केल जस्ट बिफोर और टचिंग द जीरो मार्क। जैसे इसके अंदर ज़रा देख लीजिएगा, ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो है और ये एग्जैक्टली आपके पास जो है ये 3.1 और 3. ये 3 सेंटीमीटर है और फिर 1 डिग्री है तो 3.1 हो जाएगा, ठीक है। 3.1 सेंटीमीटर को ये टच कर रहा है, ठीक है। कितने को टच कर रही है, 3.1 हमारे पास यहाँ पे इस केस के अंदर यानी एक 3 है और 3 के बाद 1 डिग्री को टच कर रहा है, बल्कि सेकंड डिग्री के बिल्कुल क्लोज है, लेकिन वो हम यहाँ पे अब नहीं लेंगे यहाँ पे। तो हम पहले ये क्या करेंगे कि हम जीरो एरर को देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए जीरो मार्क 3.1 सेंटीमीटर आपके पास है, 3 है और 1 है, दूसरे के साथ अभी टच नहीं कर रहा, सही से टच नहीं कर रहा। तो जो जीरो एरर से पहले जो डिग्री आ रही है हम वो काउंट कर लेंगे, मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी। समझ, ये जीरो या तो टच कर रहा होगा, अगर टच नहीं कर रहा तो इससे पहले वाली जो डिग्री होगी, जैसे ये 3 देखिए आगे दूसरे को टच नहीं कर रहा, क्लोज है बहुत ज़्यादा, ये टच नहीं कर रहा, तो ये 3 के बाद 1 डिग्री मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी। अभी दूसरा भी कंप्लीट नहीं है, वर्नियर स्केल रीडिंग हम लेंगे। तो पहले जो हमारे पास आ रही है वो 3.10 मेन स्केल रीडिंग हमारे पास आ गई, नंबर 1 चीज़। अब हम क्या करेंगे कि वर्नियर स्केल की कौन सी डिग्री मेन स्केल की किसी भी डिग्री के साथ मिल रही है। वर्नियर स्केल की, ये वर्नियर स्केल है आपके पास ना, इसकी कौन सी डिग्री मेन स्केल की रीडिंग के साथ एग्जैक्टली सीध में आ रही है, कोई एक लाजमी सीध में आ रही होगी, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे देख लें, लुक फॉर द मार्किंग ऑन द वर्नियर स्केल विच जॉइन द अनदर मार्किंग ऑन द मेन स्केल टू फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। इन इस लाइन की दूसरी किसी के साथ टच हो रही होगी जो एग्जैक्टली टच कर रही होती है, ठीक है। तो वो हम उसके साथ मिला देते हैं, वो हमारे पास आ रहा है, मेरा ख्याल है कि 1 मिनट, ये 0 है, ये 5 है और ये 8 नंबर एग्जैक्टली आ रही है, 10 नहीं आ रही बेटा, ये देखिए ये वाली आ रही है, नज़र आ रही है, ये 8 आ रही है, ठीक है, 10 नहीं आ रही, 8 वाली एग्जैक्टली सीध में आ रही है, ठीक है। तो ये असल में यहाँ पे तो पिक्चर है, अगर आप एग्जैक्टली वर्नियर के पर लेंगे ना तो उसमें आपको बहुत क्लियर चीज़ नज़र आ जाएगी, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि इसके मेन वर्नियर स्केल की कौन सी डिग्री मेन स्केल के किसी भी लाइन को टच कर रही है, जिससे दोनों लाइनें मिलकर एक सीधी लाइन बन जाएगी, ऐसे ही सीधे टच कर लेगी, ठीक है। अब वो क्या कर लेंगे, वो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, ये वर्नियर स्केल का काउंट कर लेंगे। वो 8 डिग्री यहाँ पे आ रही है, कौन सी आ रही है, 8 डिग्री। 8 डिग्री को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी से 0.01 सेंटीमीटर से, 8 मल्टीप्लाई, ये देखिए 0.01 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट की जो आपकी जो वर्नियर स्केल की जो रीडिंग आ रही है 8, उसको वर्नियर लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे सेंटीमीटर में, तो 0.01 मल्टीप्लाई बाय 8 0.08 हो जाएगा। तो 0.08 आपके पास आ रहा है, एन 8 है और हमने 0.01 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 0.08 बन जाएगा, ठीक है। ये देखें हमारे पास ये 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.01, तो 8 1 जा 8, तो 0.08 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0.08 क्या है, ये वर्नियर स्केल रीडिंग आ गई, एक मेन स्केल रीडिंग आ गई, एक वर्नियर स्केल रीडिंग आ गई, ठीक। अब आपके पास क्या करना पड़ेगा, टोटल रीडिंग क्या हो जाएगी, एक मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग पहले से हमने 3.10 या 3.1 हमने निकाला हुआ था, और वर्नियर स्केल रीडिंग 0.08 आ रही है, दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो 3.10 प्लस 0.08 3.18, टोटल इसकी जो डायमीटर हो जाएगी 3.18 हो जाएगी। मैं फिर से एक दफ़ा छोटा सा आपको समझा देता हूँ, ठीक है। पहले क्या करेंगे, हम एक जॉस को खोल देंगे,
हमने ये बॉडी अंदर रख दी। अगर ये करनी हो तो फिर इसको जॉस को अंदर रख लेंगे और इसको खोल लेंगे बाद में। जब वो दोनों साइड को टच करें तो उसके बाद उसकी लेंथ हम निकालेंगे। यहाँ पे हम लेंथ हम रीड कर रहे हैं। तो हमारे पास एक मेन स्केल रीडिंग होती है, एक वर्नियर स्केल रीडिंग है। मेन स्केल रीडिंग में हम क्या करेंगे कि हम वर्नियर स्केल का जो जीरो है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, हम देखेंगे कि ये मेन स्केल के किस डिग्री के साथ टच हो रहा है या थोड़ा सा आगे हो रहा है। तो अगर टच हो रहा है तो फिर तो एग्जैक्टली वर्नियर स्केल रीडिंग आएगी नहीं, अगर एग्जैक्टली सीध में कोई जीरो आ रहा है। लेकिन अगर जीरो सीध में नहीं आ रहा, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, मेन जीरो जहाँ पे है उससे पिछला वाला जो मेन स्केल रीडिंग है वो हम लेंगे। जैसे यहाँ पे देखें 3.1 से थोड़ा सा ये जीरो आगे है, अच्छा खासा आगे है, तो हम मेन स्केल रीडिंग, चूंकि टच तो सीध में तो नहीं आ रहा ना किसी डिग्री के, तो जब नहीं आएगा तो इस जीरो से मेन स्केल का जो पिछले वाली जो रीडिंग है वो हम ले लेंगे, जो कि 3.31 मिलीमीटर आ रहा है। 3 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर आ रहा है, तो 3 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर से 3.1 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 3.1 सेंटीमीटर मेन स्केल रीडिंग आ गई। फिर सेकंड में हम क्या करेंगे, वर्नियर स्केल की कोई भी डिग्री, वो डिग्री निकाल लेंगे जो मेन स्केल के किसी भी डिग्री के साथ सीध में आ रही है। कोई एक डिग्री आ रही होगी, वर्नियर स्केल की कोई एक डिग्री मेन स्केल के किसी डिग्री के साथ सीध में आ रही होगी, ठीक है। तो हम वो देख लेंगे कि वो डिग्री कौन सी है, किस नंबर, उसका नंबर क्या है। जैसे इस केस में 8वीं डिग्री वर्नियर स्केल की मेन स्केल की किसी एक डिग्री के साथ सीध में आके एक लाइन बना रही है। तो 8 इन वर्नियर स्केल की रीडिंग 8 और उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01 से, तो 8 1 जा 8, 0.08 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, टोटल रीडिंग क्या हो जाएगी, तो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग 3.10 और वर्नियर स्केल रीडिंग 0.08, तो टोटल 3.18 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा इसको भी ज़रा देख लीजिएगा, ये वाला, ये देखिए, इसको हम देख लेते हैं इसकी रीडिंग क्या आ रही है। देखिए ये सेकंड एग्जांपल है। देखिए इसमें हमने क्या किया, एक बॉडी रखी हुई है और हम इसकी अब रीडिंग ले रहे हैं। जॉस को हमने क्लोज कर दिया। अब मेन स्केल रीडिंग देखते हैं। देखिए वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है वो 1 सेंटीमीटर पूरा है और 1 से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, 1 से थोड़ा सा, ओके एक मिनट, जैसे 1 आ रहा है, ओके ये यहाँ पे थोड़ा सा 0, अच्छा ये 1 की लाइन ये वाली है, ब्लैक वाली नज़र आ रही है, इस तरफ वाली है, ठीक है। ये नंबर असल में इस लाइन की उस तरफ लिखा जाता है ना, तो ये इस तरफ है, तो ये 1 2 2 कंप्लीट है, यानी 1.2 हमारे पास कंप्लीट है। 1 और फिर 2 मिलीमीटर देखिए आगे, वो 0 से आगे, ठीक है। तो 1.20 या 1.2 लिख सकते हैं। ये हमारे पास मेन स्केल रीडिंग आ गई, ठीक है। देखिए 1 और उसके बाद 2 डिग्री है, तो 1.2, ठीक है, ये मेन स्केल रीडिंग हो गई। अब वर्नियर स्केल की कौन सी डिग्री मेन स्केल इस स्केल के रीडिंग के साथ किसी डिग्री के साथ कोइंसाइड हो रही है, ठीक है। तो देखिए आपके पास आ रहा है ये 1 2, ये देखिए 3 वाली, 3rd डिग्री नजर आ रही है वाली, yes. ये देखिए ये वाली स्ट्रेट है बिल्कुल, जाके मिल रही है। तो 3 वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है, 3rd डिग्री आ रही है। 3 को हम किसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, लीस्ट काउंट से 0.01 सेंटीमीटर से, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 तो 0.03 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.01, ये 3 कौन सी डिग्री है, ये 3rd वर्नियर स्केल की रीडिंग है जो कि मेन स्केल की किसी एक डिग्री के साथ कोइंसाइड कर रही है। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 0.01 से, तो आपके पास 0.03 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास टोटल रीडिंग इसकी कितनी आ जाएगी, तो मेन स्केल रीडिंग 1.20 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इज 0.03, तो आपके पास 3 2 और 1.23 सेंटीमीटर इसकी जो मोटाई है वो आपके पास आ गई। 1.23 सेंटीमीटर आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये वर्नियर कैलिपर का था जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह फिर हम मेजरिंग एरिया, कि हम एरिया को कैसे मेजर कर सकते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है।